तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के ई और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। तो ये प्रूव करने के लिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के ई हम ये ऑब्जर्व करेंगे। हम ये सिचुएशन गिवन थी के जो है वो एफ का फाइनाइट सेपरेबल और नॉर्मल एक्सटेंशन है और हमें ही पता है कि अगर के जो है वो एफ का फाइनाइट और नॉर्मल एक्सटेंशन हो देन द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के इन विच द फिक्स्ड फील्ड इज एफ। ये ग्रुप जो होता है इसी ग्रुप को हम कहते हैं गैलोवा ग्रुप। ये गैलोवा ग्रुप कहलाता है एंड इन दैट केस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ जो होता है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ जी के एफ के। तब उस केस में डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ जो होता है वो ऑर्डर ऑफ जी के एफ के इक्वल होता है। हमें यहाँ प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई जो होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ जी के ई के। तो हम ये प्रूव करेंगे कि के जो है वो ई का नॉर्मल और फाइनाइट एक्सटेंशन है। अगर के ई का नॉर्मल और फाइनाइट एक्सटेंशन है तो ये जी के ई जो है ये गैलोवा ग्रुप बन जाएगा और इसका ऑर्डर जो होगा वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई को शो करेगा। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो गिवन था वो के जो था वो एफ का फाइनाइट और सेपरेबल और नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन था। ई हमने एक इंटरमीडिएट फील्ड ले ली जो एफ को कंटेन कर रही है। ठीक है, अगर ई हम एक इंटरमीडिएट फील्ड ले रहे हैं तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एफ जो है के जो है वो फाइनाइट के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का और ई इज एन इंटरमीडिएट फील्ड एंड ई इज एन इंटरमीडिएट फील्ड देन के इज आल्सो अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। तो उस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं क्योंकि के जो है वो एफ का कैसा एक्सटेंशन है, नॉर्मल एक्सटेंशन है, ई इंटरमीडिएट फील्ड है तो के जो है वो ई का भी नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा। इस थ्योरम को हम प्रूव कर चुके हैं। तो वी नो दैट इफ के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन, ये अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का एंड ई क्या है, एक इंटरमीडिएट फील्ड है एंड ई इज एन इंटरमीडिएट फील्ड। ई अगर इंटरमीडिएट फील्ड है then K is also a normal extension of K is also a normal extension of K जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा इसका E का भी, K E का भी नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा और K जो है वो F का फाइनाइट एक्सटेंशन है। F एक छोटी फील्ड है तो K जो है वो E का भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। ऑल्सो K is a finite extension of K फाइनाइट एक्सटेंशन होगा किसका, ई का। तो के फाइनाइट भी है, नॉर्मल एक्सटेंशन भी है किसका, ई का हो गया। ई का फाइनाइट नॉर्मल है तो हम ये कह सकते हैं 10 जी के ई इज अ गैलोवा ग्रुप। जी के ई क्या हो जाएगा, एक गैलोवा ग्रुप हो जाएगा एंड वी कैन राइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी के ई। ये जी के ई के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। तो एक पार्ट तो इसमें ऐसे प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में हम ये ऑब्जर्व करेंगे दूसरे पार्ट के लिए हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं के एक्सटेंशन है फील्ड एफ का, ई कोई बीच का एक्सटेंशन है हमारे पास और ई जो है हमने अभी शो कर दिया कि के जो है वो ई का भी नॉर्मल एक्सटेंशन होगा और के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन भी होगा ई का और ई जो है वो भी एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट एक्सटेंशन है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन से, बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन। फाइनाइट एक्सटेंशन की ट्रांजिटिविटी वाली थ्योरम पढ़ी थी हमने एक, उससे हम क्या कह सकते हैं, बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन वी कैन राइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ। के ओवर एफ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बराबर हो जाएगा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई इनटू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इनटू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ। यहां से डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो है उसे एक साइड कर लेंगे और इसे अपॉन में ले आएंगे, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई। अब हमें ही पता है के जो है वो एफ का फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है तो डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जी के एफ के।
के जो है वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है ई का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी के ई के। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। ये हमें प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ किसके बराबर होगा, इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। इसे हम लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि अगर हम ये कह रहे हैं E इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F, E जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगा if and only if group of all automorphism of K in which the fixed field is E, GK is normal सबग्रुप ऑफ GKF, GKE जो है वो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा इसका GKF का। तो अगर E नॉर्मल एक्सटेंशन ले रहे हैं हम F को, तो हमारे पास ये जो GKE ग्रुप है, ये सबग्रुप जो है ये कैसा सबग्रुप होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। और अगर हम उस साइड से देख रहे हैं, सफिशिएंट पार्ट देख रहे हैं अगर हम, तो GKE अगर नॉर्मल सबग्रुप है, देन इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, इट इज सफिशिएंट टू से दैट E इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। तो वो सफिशिएंट होगा ये बताने के लिए कि E जो है वो कैसे एक्सटेंशन है F का, नॉर्मल एक्सटेंशन है। दोनों तरफ से प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए पहले नेसेसरी पार्ट में हम मान लेंगे कि लेट E इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। हमने मान लिया E जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है किसका, F का। मतलब हम ये जो एक्सटेंशन ले रहे हैं E कैसा एक्सटेंशन हो गया, E F का नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना होगा कि GKE जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, GKF का। तो GKE हमारे पास ये है और GKF हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रूफ करके लाना है हमें, ये प्रूफ करके लाना है कि GKE जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा GKF का। तो GKE नॉर्मल कब होगा, अगर हम एक GKF में एक मैपिंग कंसीडर कर लें, GKE के अंदर मैपिंग कंसीडर कर लें। अगर हम इसके अंदर मैपिंग ले रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, इसे ले सकते हैं इसके अंदर मैपिंग साई। ठीक है, तो इसके अंदर मैपिंग हमने ले ली सिग्मा, इसके अंदर ले ली साई। हमें प्रूफ क्या करके लाना होगा, क्योंकि इसके अंदर तो ऑटोमॉर्फिज्म है, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ये दोनों ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं in which the defined on K in which the fixed field is F, group of all automorphism defined on K in which the fixed field is E। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप हैं, इट मींस इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, मैपिंग्स होंगी। मैपिंग्स होंगी तो इसके अंदर की मैपिंग हमने क्या कंसीडर कर ली, सिग्मा। इसके अंदर की मैपिंग हमने क्या कंसीडर कर ली, साई। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा, सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा जो है वो किस में बिलोंग करेगा, ये सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा जो है ये बिलोंग कर जाएगा GKE में। अगर ये GKE में ही बिलोंग कर गया, ये GKE में अगर बिलोंग कर गया, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये सब ग्रुप जो है GKE, ये इसमें क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये शो करेंगे अब ये GKE के अंदर बिलोंग कब करेगा, GKE के अंदर कौन सी मैपिंग्स आती हैं, GKE के अंदर जो मैपिंग्स आती हैं वो ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं डिफाइंड ऑन K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं, ऐसी मैपिंग्स होती हैं जो K पे ऑटोमॉर्फिज्म है, इन विच द फिक्स्ड फील्ड इज E। तो हम ये शो करेंगे कि E के सारे एलिमेंट को ये फिक्स कर रहा है, E के सारे एलिमेंट की इमेज जो है वो सेम रह रही है इसके थ्रू। अगर इसके थ्रू E के सारे एलिमेंट की इमेज सेम रह रही है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास ये मैपिंग जो है ये GKE के अंदर बिलोंग करेगी। और अगर ये GKE के अंदर हो गई तो GKE इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GKF। तो बेसिकली ये प्रूव करना होगा सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा अल्फा पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी एलिमेंट पे, अल्फा किसका एलिमेंट ले रहे हैं, E का एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये एलिमेंट को चेंज नहीं करेगी, ये एलिमेंट ही मिलेगा, अल्फा ही मिलेगा हमें फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू E, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू E। देखिए ये भी K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होगी सिग्मा, ये भी K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होगी साई। ठीक है, इन एक सिग्मा का इनवर्स ले लिया हमने, ठीक है, फिर साई ले लिया, फिर सिग्मा ले लिया, तो तीनों का कंपोजिशन कर दिया। कंपोजिशन से जो मैपिंग आएगी वो भी K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होगी। बस शो ये करना होगा कि उसकी फिक्स फील्ड क्या है, E है। अगर फिक्स फील्ड E हो जाए तो वो इसके अंदर बिलोंग करेगी, अगर फिक्स फील्ड F हो जाए तो वो इसके अंदर बिलोंग करेगी। ठीक है, तो फिक्स फील्ड E शो करेंगे, इसके अंदर हमें शो करना है।
तो हम ये शो करेंगे कि उसकी फिक्स फील्ड क्या है, ई है। फिक्स फील्ड ई कैसे होगी, अगर उसे ई के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो एलिमेंट को चेंज ना करें, तो ई का कोई एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूँ अल्फा, तो अल्फा ही मिल जाएगा अगर हमें। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देन वी कैन से दैट, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैपिंग जो है सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा जो है वो जी के ई के अंदर बिलोंग करेगी। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जी के ई जो हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी के एफ का। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, गिवन हमने ये लेट जो हमने कराया है वो क्या लेट कराया है, हमने लेट कराया ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का। ई अगर एफ का नॉर्मल एक्सटेंशन है तो हम ये कह सकते हैं कि ई के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा, अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं ई के अंदर अल्फा, ई के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी एफ में, उसकी जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो ई के अंदर कंटेंट होगी। नॉर्मल की डेफिनेशन यही तो होती है। तो अगर हम लेट कर ले, लेट अल्फा बिलोंग्स टू ई and fx be the minimal polynomial, fx be the minimal polynomial of alpha in fx। fx में अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमने क्या कंसीडर कर लिए, fx कंसीडर कर लिए। सिंस E is normal extension of f, क्योंकि E तो नॉर्मल एक्सटेंशन है f का, E f का नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो हम ये कह सकते हैं therefore the splitting field of fx is contained in E। fx के हर एलिमेंट की, सॉरी जो हमारे पास fx पॉलिनोमियल है उसकी जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी वो कंटेंट होगी इसके अंदर, ई के अंदर कंटेंट होगी स्प्लिटिंग फील्ड। ये तो नॉर्मल की डेफिनेशन है कि स्प्लिटिंग फील्ड जो है कोई एलिमेंट, ये एक्सटेंशन नॉर्मल तब होता है, ये एक्सटेंशन ई नॉर्मल है, हमें गिवन है कि इसका एफ का नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो ई के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है एफ में, उन सबकी स्प्लिटिंग फील्ड ई के अंदर ही कंटेंट होगी। देन वी कैन से दैट ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन। तो हमने अल्फा एलिमेंट लिया, उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ली, ठीक है, और क्योंकि ई नॉर्मल एक्सटेंशन है तो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड, इस मिनिमल पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड जो है वो ई के अंदर ही कंटेंट होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ई के एलिमेंट अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल किसी दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हो जाएगी, तो अल्फा का जो कंजुगेट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी, यही मिनिमल पॉलिनोमियल उसके करस्पॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो हम ये कह देंगे कि अल्फा का जो कंजुगेट है वो भी ई के अंदर ही कंटेंट होगा। thus every conjugate of अल्फा इज इन ई। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा के सारे कंजुगेट जो होंगे वो ई के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि कंजुगेट एलिमेंट वो होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल सेम मिलती है हमें। जैसे -√2 और √2 के करस्पॉन्डिंग Q√2 में -√2 और √2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल हमें x² - 2 मिलेगी Q पे डिफाइंड। तो -√2 और √2 जो है वो हमारे पास कैसे हैं, कंजुगेट्स हैं। अब क्योंकि अल्फा एक एलिमेंट था ई का, ठीक है, और अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल है fx, उसकी स्प्लिटिंग फील्ड ई के अंदर कंटेंट है, ठीक है। fx की स्प्लिटिंग फील्ड ई के अंदर कंटेंट है, मतलब fx के सारे रूट जो हैं वो किस में मिलेंगे, ई में मिलेंगे। अब अगर fx के सारे रूट ई में मिलेंगे तो fx को कोई दूसरा एलिमेंट, fx जो है किसी और की भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, किसी और एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, जैसे √2 को कर रही थी और -√2 को भी कर रही थी x² - 2, ठीक है। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कंजुगेट हो जाएगा, क्योंकि अगर fx उसकी भी मिनिमल पॉलिनोमियल है तो वो एलिमेंट कंजुगेट हो जाएगा। वो कंजुगेट हो जाएगा, इट मींस वो उसकी स्प्लिटिंग फील्ड भी ई हो जाएगी। उसकी स्प्लिटिंग फील्ड भी ई होने का मतलब ये है कि वो भी ई के अंदर कंटेंट होगा, वो कंजुगेट जो है। तो हम ये कह सकते हैं सारे कंजुगेट जो है अल्फा की वो किसके अंदर होंगे, ई के अंदर होंगे, सारे कंजुगेट ई के अंदर होंगे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम ये स्टेट करती है हमारे पास कि अगर k जो है वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है फील्ड f का, हमारे पास k जो है f का फाइनाइट और नॉर्मल एक्सटेंशन है, k जो है वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है f का, और अल्फा और बीटा जो है वो दो एलिमेंट्स हैं, k कंजुगेट है ओवर f। तो एक f ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी हमें k पर,
और अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, कंजुगेट्स हैं। कंजुगेट्स है मतलब के कंजुगेट्स ओवर एफ, मतलब अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल जो एफ पर डिफाइंड है वो क्या है, वो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो सेम है, तभी कंजुगेट्स हैं। तब हमारे पास के पे डिफाइंड एक ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी हमें, जिसे हम के पे डिफाइंड मान लीजिए फाइव ऑटोमॉर्फिज्म अगर हम ले रहे हैं, जिसे हम अल्फा पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक पे लगाएंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ये एक थ्योरम है, तो एक पे लगाएंगे वो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये जो हम मैपिंग ले रहे हैं के पे डिफाइंड अगर हम मैपिंग कंसीडर जो कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो के पे डिफाइंड मैपिंग जो है वो सिग्मा भी है और साई भी है। तो इस सिग्मा जो मैपिंग है के पे डिफाइंड, जिसमें फिक्स फील्ड जो है वो क्या हमारे पास एफ है, तो के पे डिफाइंड ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि एफ कंजुगेट्स ऑफ के, ठीक है, जिसमें फिक्स फील्ड जो है हमारे पास वो एफ है। तो हमारे पास अगर कोई मैपिंग है सिग्मा, अगर कोई मैपिंग है जो जी के एफ में बिलोंग कर रही है, सिग्मा अगर कोई मैपिंग है जो किस में बिलोंग कर रही है, जी के एफ में बिलोंग कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि सिग्मा को अल्फा पे ऑपरेट करेंगे अगर, तो हमें बीटा मिलता है। मतलब सिग्मा को अल्फा पे ऑपरेट करने से कंजुगेट मिलता है अल्फा का। थ्योरम ये स्टेट करती है अगर के जो है वो फाइनाइट और नॉर्मल एक्सटेंशन है, के इज फाइनाइट एंड नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है प्लस के नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अल्फा बीटा कंजुगेट्स हैं किसके, के कंजुगेट्स हैं ओवर एफ, एफ पर डिफाइंड कंजुगेट्स हैं, तो के एलिमेंट्स हैं और एफ पर कंजुगेट है। एफ पर कंजुगेट मतलब एफ में डिफाइंड जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं अल्फा और बीटा की वो सेम है। तो थ्योरम ये स्टेट करती है देन देयर एग्जिस्ट ए ऑटोमॉर्फिज्म, तो एक ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म, किसमें एग्जिस्ट करेगी, देन देयर एग्जिस्ट ए के ऑटोमॉर्फिज्म, के ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी हमें जिसमें फिक्स फील्ड क्या होगी, एफ होगी। एफ फिक्स फील्ड वाली एक के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होगी, मतलब एक ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा मिलेगी हमें जीकेएफ में, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जीकेएफ में ऑटोमॉर्फिज्म जो हमने डिफाइन कर रखी है वो यहाँ पे क्या कर रखी है, जीकेएफ में ऑटोमॉर्फिज्म हमने वो ले रखी है, जीकेएफ में सिग्मा ले रखी है जीकेएफ के अंदर, तो सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी जिसे अल्फा पे ऑपरेट करेंगे तो बीटा मिल जाएगा, बीटा पे ऑपरेट करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर, हेंस इस थ्योरम को यूज करके, इस थ्योरम को अगर हम यूज कर लें तो सिग्मा अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा इज ए कंजुगेट ऑफ बीटा, सिग्मा अल्फा जो है वो कंजुगेट हो जाएगा इसका, बीटा हो जाएगा, बीटा का कंजुगेट हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सिग्मा अल्फा इज ए कंजुगेट ऑफ बीटा, ये बीटा का एक कंजुगेट हो जाएगा। और जब सिग्मा अल्फा जो है वो बीटा का कंजुगेट है, और हमने ये बताया कि सारे के सारे कंजुगेट जो है किसमें कंटेंट है, ई के अंदर कंटेंट है, सारे कंजुगेट जो है अभी कंजुगेट ऑफ अल्फा इज इन ई, तो हम ये कह सकते हैं हेंस सिग्मा अल्फा जो है वो किसमें बिलोंग करेगा, ई के अंदर बिलोंग करेगा, सिग्मा अल्फा ई में बिलोंग करेगा। नाउ अब हम क्या लेके चलेंगे, पहले ये कंडीशन हमने बता दी, अब हम ये लेके चलेंगे सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा अल्फा, सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा, इसे ऑपरेट करेंगे अगर हम अल्फा पर, तो यहां से हमें ये लिख सकते हैं सिग्मा इनवर्स साई, और इसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा अल्फा, तो जरा ऑब्जर्व करिएगा, इसे इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम ये क्या करेंगे, साई क्या है, साई जो है वो ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म है जिसमें फिक्स फील्ड ई है, ई के एलिमेंट को फिक्स कर रही है, और सिग्मा अल्फा क्या है, ई का एक एलिमेंट है, तो इसको भी फिक्स कर देगी साई, तो मतलब हमारे पास ये मिल जाएगा सिग्मा इनवर्स, इसको भी फिक्स कर देंगे सिग्मा अल्फा को, तो हम ये कह देंगे यहाँ से साई को जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं अगर वो ई का एलिमेंट है तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से जो एलिमेंट मिलेगा वो सिग्मा अल्फा ही मिल जाएगा, सिग्मा इनवर्स सिग्मा अल्फा जो हो जाए वो अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू ई। यही तो हमने कहा था कि ये हमें प्रूव करना होगा कि सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा जो है अल्फा के ई के किसी भी एलिमेंट पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये इमेज मिलेगी हमें, वो अगर इमेज जो है ये हमारे पास वो सेम रह रही है सारे एलिमेंट की ई के, तो हम ये कह सकते हैं ये जी के ई के अंदर बिलोंग करेगी, और ये जी के ई के अंदर बिलोंग कर गई, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10 सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा, सिग्मा इनवर्स साई सिग्मा जो है ये बिलोंग करेगी किसमें, जीकेई में, और अगर ये जीकेई के अंदर बिलोंग कर रही है वी कैन कंक्लूड दैट जीकेई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जीकेएफ, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जीकेएफ का।